दोस्तों वंदे मातरम। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोगों ने मेरे एक वेस्ट बंगाल के वीडियो में बहुत सारे नाम सुझाए थे कि इन नामों में से कौन सा वो व्यक्ति है जो वेस्ट बंगाल की किस्मत को बदल सकता है और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो वेस्ट बंगाल अभी तक पिछड़ा हुआ है, वो ऐसी एक लीडरशिप जो वेस्ट बंगाल का चेहरा बदल दे एंड वेस्ट बंगाल को तरक्की की तरफ लेके चले जाए। दोस्तों, मैंने उन सब कुंडलियों के ऊपर विश्लेषण किए जिनमें से टोटल 11 चार्ट्स थे मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही गहन अध्ययन के बाद इस कुंडली पर, सौरभ गांगुली जी की कुंडली पर अटक गया हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि राजनीति बहुत हो चुकी है और वेस्ट बंगाल को खेल के माध्यम से ही, स्पोर्ट्स से ही, और वो भी सौरभ गांगुली जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वही कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की किस्मत को बदल सकते हैं। इनकी कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं कि जितने भी मैंने चार्ट्स के साथ इनका एक एनालिसिस किया, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो कहीं ना कहीं इट्स इंडिकेशन कि इनको वेस्ट बंगाल की राजनीति में टिकट मिलने के पूरी संभावना इनकी दिखाई देती है। और अगर इनको टिकट मिल जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि डबल सेंचुरी वेस्ट बंगाल में लगने वाली है। सो कुंडली की एनालिसिस करते हैं और इस कुंडली में मैं एक हिस्टोरिकल डाटा भी आप लोगों को बताऊंगा एंड उसी बेस पे आप लोग भी समझेंगे कि क्यों मैं इस कुंडली के ऊपर अटक गया हूं एंड क्यों मैं इस कुंडली के ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं कि ये वेस्ट बंगाल की किस्मत को बदल सकती है। दोस्तों, मैं कुछ डीप एनालिसिस भी देने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि सौरभ गांगुली ही इज़ नीदर, बिकॉज वो एक लीजेंड से कम नहीं है। तो हमें एक एनालिसिस भी करने चाहिए इनकी कुंडली पे कि किस तरह से इनकी स्पोर्ट्स में एंट्री हुई। लग्नेश मंगल, मंगल को कमांडर भी कहा जाता है, कमांडर ऑफ प्लैनेट्स। मंगल का चौथे घर में होना, चौथा घर प्रोस्पेरिटी का एंड जनता का। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये मंगल यहाँ पर नीच का है। जी नहीं, ये मंगल नीच का होने के बावजूद दो नीच भंग राजयोग बनाता है, जैसे कि चौथे घर का मंगल और मंगल का ऊंचनाथ जो कि शनि हुआ। शनि सेकंड हाउस में, शुक्र मित्र के साथ और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, और एक राजयोग की स्थिति जिसमें शनि एंड चंद्रमा दोनों ही रोहिणी नक्षत्र के। एंड एक प्रमाण है मित्रों, जब भी किसी का चंद्रमा एंड शनि रोहिणी नक्षत्र के होते हैं तो ऐसे लोगों की एक बहुत ही मैजिकल पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही क्रिज्मा होता है, एक मैजिशियन की तरह होते हैं। जब वो लोग बात करते हैं तो वो दिल नहीं, वो आत्मा पर राज करते हैं लोगों की। और दूसरा जो नीच भंग राजयोग बना, शनि की मंगल के ऊपर तीसरी दृष्टि। सो ये दो नीच भंग राजयोग बनते हैं। एंड साथ में 1981 से लेकर 88 के बीच में जब ये स्पोर्ट्स में आए थे तो मंगल की महादशा चल रही थी। मंगल का उपचय हाउसेस के साथ कनेक्शन, तृतीयेश षष्ठेश बुध के साथ होना चौथे घर में, एंड एकादशेश शनि की दूसरे घर से चौथे घर पर दृष्टि। तो ये जो उपचय स्थान होते हैं, यहाँ से स्पोर्ट्स की गणना की जाती है। तो स्पोर्ट्स में इन हाउसेस का कनेक्शन, वो भी जनता स्थान में, मींस जनता की पूरी सपोर्ट, और वहाँ से इनका धीरे धीरे स्पोर्ट्स में इन्होंने राइज करना शुरू किया। और अगर हम मंगल की राशिश को भी देखते हैं, एक और राजयोग है यहाँ पर, मंगल का राशिश चंद्रमा जो कि ऊंच के हैं और अपने रोहिणी नक्षत्र के। सो इतने सारे राजयोग, और राहु एंड केतु का चौथे घर पर इन्फ्लुएंस जो कि बहुत ही पॉपुलर बनाता है इंसान को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले
एक और राजयोग देखिए, राजयोग बहुत सारे हैं लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। पंचमेश सूर्य एंड नवमेश गुरु, तीसरे एंड नवम घर में वेद बना हुआ है, दोनों लक्ष्मी स्थानों का आपस में कनेक्शन, महान राजयोग। एंड इस राजयोग का मतलब निकलता है कि सूर्य पराक्रम स्थान में है, मेन इंसान को बहुत पराक्रमी बनाते हैं, शत्रु इनके सामने कभी भी खड़े नहीं हो सकते। एंड गुरु का नवम घर में, ऐसे लोग बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, और जब ये राजनीति में आएंगे तो बहुत ही किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, बहुत ही सुदृढ़ न्याय व्यवस्था। एंड पंचम स्थान से लक्ष्मी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को भी देखा जाता है। तो पंचम का नवम के साथ कनेक्शन मीन्स जिस राज्य में अगर ये राजनीति में आते हैं और ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल की अर्थव्यवस्था, जो वेस्ट बंगाल 2021 मई तक लोगों ने देखा होगा, और उसके 5 साल, दोस्तों ये 5 साल में इतने बड़े कार्य कर जाएंगे और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे वेस्ट बंगाल में, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब जो मैं कहने वाला हूं, जो इनका हिस्टोरिकल डाटा, जो अभी भी वो दशा स्टार्ट हो रही है, वही पीरियड्स जो पहले स्टार्ट हुए थे 1988 से लेकर 2006 के मध्य राहु की महादशा शुरू हुई थी। एंड इस महादशा में इनकी एक मैजिकल, एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी बाहर निकल के आई, एंड इनको एक रिकॉग्निशन भी मिला। दादा बुलाते हैं हम सौरभ गांगुली जी को एज ए दादा, जिसको हम बंगाली में बड़ा भाई कहते हैं, रिस्पेक्टेड ब्रदर, बिग ब्रदर। तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्निशन इनको मिला, जिसमें अगर आप इसी महादशा में देखें तो इनको ओडीआई में भी चांस मिला स्टार्टिंग के महादशा में। एंड लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में इन्होंने सेंचुरी मारी थी, जो कि कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सो दोस्तों, इस राहु की महादशा ने जो इनके मित्र अंतर थे उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा राइज किया है। एंड ग्लोबली ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर, आज भी पॉपुलर हैं। और ये जो दशा थी जिसमें इन्होंने राइज किया बहुत ज़्यादा, जब ये स्टेप्स बढ़ने शुरू हुए आगे, ओडीआई एंड आगे बढ़ने शुरू हुए, ये थी 24 दिसंबर 1990 से लेकर 19 मई 1993, राहु में गुरु का अंतर। यही अंतर अभी, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। गुरु महादशा में अभी राहु का अंतर उल्टा हो गया है। ये स्टार्ट हुआ है 18 नवंबर 2019 से, ये 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। और ये राहु इनका 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग लेके आया है इनके लिए। एंड जनता की बहुत बड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है। और ये राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है, शनि का 2nd हाउस में, द हाउस ऑफ वेल्थ, शनि का शुक्र के साथ, शुक्र वहाँ पे स्वराशि हैं, और शनि का शुक्र मित्र के साथ बैठ जाना। एंड दिस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और चंद्रमा के साथ बैठना, और शनि और चंद्रमा दोनों ही रोहिणी नक्षत्र के। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा क्रिज्मा अभी होने वाला है इनके वर्ड्स में, द वे ही इज गोइंग टू कम्युनिकेट नाउ इन द कमिंग टाइम, जो कि राहु का इन्फ्लुएंस भी है, राहु की पंचम दृष्टि भी है वहां पर। सो इनको आगे बढ़ने से, मीन्स जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो विजयी होगी कैसी, राहु 3 डिग्री के हैं, मुझे मालूम है ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के कि राहु तो 2.33 डिग्री के हैं और वो भी सूर्य के नक्षत्र के, तो ये कैसे इनको आगे ग्रो करवाएंगे। दोस्तों, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं, एंड शनि 21 डिग्री में चंद्रमा के नक्षत्र में। तो यहाँ पर शनि का पूर्ण प्रभाव, क्योंकि राहु केतु के बारे में ऐसा ही है, जिस राशि में वो बैठ जाते हैं उसका प्रभाव वो ज़्यादा लेते हैं। तो शनि का 21 डिग्री का भी तो प्रभाव है, और वहाँ पर चंद्रमा का भी प्रभाव। और राहु जब भी किसी के लिए स्टार्ट होता है किसी की लाइफ में, तो एक बहुत बड़ा राइज दे देता है, सडन राइज, अचानक
सडन राजयोग, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस समय वेस्ट बंगाल में एज ए चीफ मिनिस्टर जो चेहरा आने वाला है उसकी दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के जिनके आपने नाम सुझाए थे, क्योंकि एक थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल हो जाता है, बिकॉज आपके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके आप लोगों ने नेम सुझाए थे, वो इनके फेवरेट हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा चेहरा जो इनका राजयोग बना है बिकॉज ऑफ राहु, ये सडन राजयोग की तरफ इशारा करता है और राइज भी देता है। तो क्योंकि अभी मई 2021 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, राहु की ही महादशा चली है, गुरु की महादशा में राहु का अंतर है, एंड अभी उसके बाद 11 मंथ का पीरियड और बचेगा। अगर हम एंडिंग डिग्रीज की भी बात करें, शनि का भी प्रभाव करें, साथ में नोट करें। और एक बात और, अगर हम ट्रांजिट को भी यहाँ पर देखते हैं तो वृष राशि का चंद्रमा, जिसमें कि शनि जो हैं और गुरु नवम भाव में चले गए हैं ट्रांजिट में, और गुरु 5 अप्रैल के बाद 10वें घर में जाने वाले हैं, कार्य के हाउस में, राजनीति के हाउस में। तो ट्रांजिट से भी ये प्रमाण मिल रहे हैं। 10वां घर कार्यशैली, विजय प्राप्ति, राहु लग्न कुंडली में भी 10वें घर में बैठे हैं, और 10वां घर राज्य है, राज सत्ता, और शनि का 2nd हाउस में एक बहुत ही बड़ा राजयोग, एंड गुरु और सूर्य का जो राजयोग बना हुआ है नव पंचम। तो दोस्तों ये विजयी दिलाता है, क्योंकि सूर्य भी अभी मकर राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं 13 या तो 14 जनवरी से। सो क्वेश्चन यही है कि सौरभ गांगुली जी, देखिए पॉसिबिलिटीज इस कुंडली में सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं इनको एज ए नया चेहरा वेस्ट बंगाल में, और जब ये आएंगे तो टीएमसी, ओवैसी जी की पार्टी और भी अदर पार्टीज, दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी पार्टीज को इनके सामने डिफेंड करना, क्योंकि जनता की सपोर्ट दिल से नहीं मिलेगी, रूह से जनता इनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि राहु का प्रभाव ही ऐसा है। और अब बात ये भी आ जाती है कि अगर ये आते हैं सत्ता में, अगर ये टिकट मिल जाता है इनको, और साथ में इनको फ्रंट एंड एक चेहरा शोकेस किया जाता है, बिकॉज अगर मेरी एस्ट्रोलॉजिकल राय ली जाए, नो पर्सनल राय, तो मेरे हिसाब से ये जो चेहरा है दादा का चेहरा, तो इनसे बेहतर सीट्स कोई भी नहीं निकाल पाएगा। मुझे मालूम है अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस जो लाइन में लगे हैं, जिन्होंने वेस्ट बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, वो लोग भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सीट्स जनता की सपोर्ट के लिए एक चेहरे की भी जरूरत होती है। सो मैंने जो कैलकुलेशन किए हैं, अगर ये आते हैं वेस्ट बंगाल से, फाइट होती है, दादा फ्रंट एंडिंग करते हैं, 195 टू 210, 210, 195 से 210, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डबल सेंचुरी लगेगी। सो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस हैं दादा के बारे में, आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ये आते हैं तो इनको हराना तो मतलब सोच ही नहीं सकते। और अगर इनकी एंट्री होती है तो आगे इनकी बृहस्पति के बाद शनि की महादशा स्टार्ट होगी, जो कि 19 ईयर्स के लिए है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी दूसरी पार्टी को अगले 19 सालों के लिए इनके साथ टक्कर में आना। और दोस्तों इसके साथ साथ मेरा एक पर्सनल चैनल भी मैंने शुरू किया है प्रशांत कपूर के नाम से, जिसमें मैं कुछ छोटी छोटी अपनी पर्सनल राय भी देता हूँ। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहें, जिसमें कुछ थोड़े बहुत मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।